एक समय की बात है, हैदरपुर के गांव में रामू और मीना रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सीमा था। रामू बहुत बातूनी था। वो लोगों से बहुत बात किया करता था। उसकी पत्नी मीना बड़ा पाव बहुत स्वादिष्ट बनाया करती थी, जिसे देखकर वह खुश हो जाता था और लोगों के सामने उसकी तारीफ करता था। एक दिन उसके घर उसके एक रिश्तेदार आए। उसने खुश होकर कहा कि बड़े अच्छे समय पर आप लोग आए हैं। मेरी पत्नी ने बहुत स्वादिष्ट बड़ा पाव बनाया है। फिर वह किचन जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मेहमानों को भी बड़ा पाव खिलाइए। दोनों पति पत्नी उन मेहमानों को बड़ा पाव खिलाते हैं। बड़ा पाव काफ़ी स्वादिष्ट थे। दोनों आपस में बात करते हैं मेहमान कि अगर हमें भी बनाना आता तो हम दुकान खोल लेते। यह सारी बातें रामू सुन रहा था और उसके मन में उसी समय यह बात घर कर गई कि मैं भी दुकान चला सकता हूँ। खैर, आपस में काफ़ी बातें हुई। अपनी पत्नी मीना की प्रशंसा सुनकर वह खुश हुआ और उनकी मेहमान नवाजी बहुत बेहतर ढंग से उसने की और सोच में पड़ गया उनके जाने के बाद कि क्यों ना हम भी बड़े पाव की दुकान चलाएं। सोचते सोचते और उसी उधेड़ बुन में वह सोचता रह गया। भी उसकी पत्नी मीना उसके पास आई। पति को सोचता देख उसने अपने पति रामू से पूछा, क्या जी, इतना क्यों सोच रहे हो और क्या सोच रहे हो? तब रामू ने बताया कि मेहमान जो आए थे मेरे भाई, वो कह रहे थे कि क्यों ना हमें बड़े पाव की दुकान खोलनी चाहिए। यह सुनकर मीना बहुत खुश हो गई और इस तरह उसने कहा कि हाँ, हम लोग भी बड़े पाव की दुकान चलाते हैं, लेकिन लेकिन आपकी बात करने की आदत को सुधारना पड़ेगा। रामू ने सोचा, हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, हम लोग नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, नए आदत को अपनाना पड़ेगा, चुप रहने की आदत लगानी पड़ेगी। दोनों खुश हो गए और सहमत हो गए। रामू बाजार गया और बड़े पाव को बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों को खरीद कर ले आया और उसने मीना से कहा, सारा सामान आ गया है, तुम बड़ा पाव बनाने की तैयारी करो और हम लोग दुकान खोलेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान खोली और बड़ा पाव बेचने लगे। रामू चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, बड़ा पाव ले लो, बड़ा पाव ले लो। और इस प्रकार उसके दुकान पर भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि उस गांव में मीना की तरह कोई बड़ा पाव नहीं बनाता था। इस प्रकार सभी लोग उसके दुकान पर आकर बड़ा पाव खा रहे थे और चूंकि बड़ा पाव स्वादिष्ट था तो सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। यह देखकर रामू बहुत खुश हो रहा था और इस प्रकार वह लोगों को एक एक करके बड़ा पाव दे रहा था और पैसे ले रहा था। शाम को दुकान बंद करने के बाद घर आकर दोनों ने पैसे गिने तो मुनाफा बहुत हुआ। दोनों पति पत्नी खुश हो गए। उसकी पत्नी मीना ने कहा, हमें तो जितना लगाया था पैसा उससे कहीं ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार दोनों गिनते हुए और हाथों में पैसे लेकर दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि अगले दिन से नियमित रूप से दुकान चलाएंगे। और अगले दिन से फिर सुबह सुबह उन्होंने दुकान खोल ली और बड़ा पाव बेचने लगे। एक आदमी आया, उसने मीना की बहुत तारीफ की और तारीफ करते करते वह पैसे देना भूल गया।
यह चर्चा का विषय बन गया पूरे गांव में। यह कहीं न कहीं रामू की कमजोरी थी। लोग सोचने लगे कि दुकान पर जाओ, बड़े पाव की प्रशंसा करो, वो पैसे नहीं लेगा। इस प्रकार सभी लोग आया करते थे उसकी दुकान पर, बड़ा पाव खाते थे और बड़े पाव की खूब प्रशंसा करते थे। मीना की भी खूब प्रशंसा करते थे। इस प्रशंसा से अति उत्साहित होकर रामू पैसे नहीं लेता था, वह खुश हो जाया करता था। ऐसा ही काफी दिनों तक चला। लोग आते, पैसे नहीं देते और बड़ा पाव खाकर चले जाते। यह प्रक्रिया काफी दिनों तक चली और इस प्रकार उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। लोग आते, बड़ा पाव खाते और चले जाते। लोगों का फायदा हो रहा था और रामू का नुकसान हो रहा था। तो यह कहीं न कहीं रामू के लिए नुकसानदेह था। धीरे धीरे उसे नुकसान होने लगा और उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि आप लोगों की बातों में क्यों आते हैं। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि आपको कम बोलना सीखना चाहिए। आपने मेरी बात नहीं मानी, आज देखिए नुकसान हो गया। रामू बहुत दुखी था और उसने निश्चय किया कि अब मैं अपना स्वभाव बदल कर ही रहूंगा। रामू की पत्नी ने कहा कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग कल से नई शुरुआत करते हैं। कल अगले दिन से दोनों खुशी खुशी व्यापार को शुरू किए और खूब पैसा कमाने लगे।